हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हिमांशु, कॉर्पोरेट ट्रेनर, सिविल गुरुजी दिल्ली ब्रांच। आज हमारे इंजीनियर्स कर रहे हैं टाउनशिप लेआउट। तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि लेआउट क्या होता है। तो लेआउट क्या होता है कि भाई ड्राइंग में जो चीज़ है उसको हूबहू ग्राउंड पे उतारने की जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है? लेआउट करना। ठीक है। अब टाउनशिप क्या होता है? टाउनशिप एक नंबर ऑफ बिल्डिंग्स का वो ग्रुप होता है जिसमें हमको सारी बेसिक फैसिलिटी मिलती है। राइट, रोड का होना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर होता है, बिल्डिंग बहुत सही होते हैं, जो ड्रेन सिस्टम होता है बिल्कुल बेहतरीन होता है, हॉस्पिटल की सुविधा हो सकती है, स्कूल की सुविधा हो सकती है ना, और सिक्योरिटी है ना, पार्किंग हो सकती है और पार्क्स वगैरह भी हो सकते हैं, है ना, बच्चों खेलने के लिए चिल्ड्रन गार्डन भी हो सकते हैं। ये सारी सुविधाएं बनाई जाती हैं और नोएडा सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हमारे टाउनशिप डेवलपमेंट का। राइट, ठीक है। तो हमारे केस में मैं आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की ड्राइंग है इंजीनियर्स, ठीक है, कुछ इस तरीके की ड्राइंग है जिनको इन्हें प्लॉट करना था जाके। राइट, तो अब जैसे कि अपन ने सबसे पहले क्या किया, तो अपन ने सबसे पहले ये हमारा ड्राइंग है। राइट, सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि भाई ड्राइंग पकड़ना कैसे। तो ड्राइंग पकड़ने का हमारा जो पूरा तरीका यही था, है ना, हमारा नॉर्थ इधर था तो हमने इसके हिसाब से इसको पकड़ रखा है। तो सबसे पहले हमने क्या करी थी, रोड की मार्किंग। ये वाला जो 8 मीटर वाइड मेन रोड है, हमको इससे तो कोई मतलब है नहीं। इसका जो एंड वाला रोड है, इसका जो एंड वाली लाइन है, हमको इससे मतलब है क्योंकि ये हमारे प्लॉट से लगी हुई है और इसी लाइन पे हमें अननोन, बिल्कुल इसी पॉइंट पे हमको 2 पॉइंट देके गया है हमको सर्वेयर। जी सर। रोड के इसी एंड पे ए और बी पॉइंट जो सर हमको सर्वेयर देके गया था वो ए और बी पॉइंट देके गया था। ये हमको क्या मिलता है? फिक्स पॉइंट मिलता है, रेफरेंस पॉइंट मिलता है, क्योंकि सर्वे का प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर आपको किसी भी अननोन पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करना है तो आपके पास 2 एटलीस्ट नोन पॉइंट होने ही चाहिए। तो हमने ये सर्वेयर से ए और बी पॉइंट लिए और ए और बी की पॉइंट के बीच की दूरी कितनी थी? 6 मीटर। ठीक है। अब आपको पता है कि B से अगर इसको C मान लिया जाए तो B से C का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। और A से D का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आपको पता है जब ये और इसके बीच की डिग्री 90 डिग्री है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम आराम से A से C, एक पेन दिखा ना, A से C अगर हमको C निकालना हो तो हम आराम से यहाँ पाइथागोरस प्रमेय निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो हमने क्या किया, A टू B पता है 6 मीटर, B टू C पता है 4 मीटर, तो हमने हाइपोटेन्यूज निकाला, कितना आया था? 7.21 मीटर। राइट, तो हमने क्या किया कि टेप पे क्या रीडिंग निकाली, जरा हम बात करें टेप की, तो हमने टेप की क्या रीडिंग निकाली, तो टेप की रीडिंग निकाली हमने पहले हाइपोटेन्यूज निकाला, कितना था? 7.21, और C से B का डिस्टेंस कितनी थी? 4। तो 7.21 और 4 तो कितना हो गया? 11.21। तो हमने क्या बोला कि भाई आप टेप पे एक बार एक बंदा 0 पे पकड़ ले A पॉइंट पे, और B पॉइंट पे कितने पकड़ ले? 11.21 पे। राइट, तो तीसरा इंजीनियर होगा वो यहाँ पे नेल लगाएगा ऑटोमेटिकली। तो A से और इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी? 7.21। तो जहाँ 7.21 रीड करेगा वहाँ क्या करेंगे अपन? नेल लगा देंगे। नेल लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग एग्जैक्टली वहीं पे लगाना है। नेल जब पकड़ेंगे अपन तो तरीका क्या होता है मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ व्यूअर्स को। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ थोड़ा टेप को ध्यान से देखना, ये है आपका 11, ठीक है, ये आपका 11 और ये है आपका 2 और ये आपका 1। जब आप नेल लगाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप नेल लगाओ तो ये जो 1 वाला पॉइंट है बिल्कुल इसको बीच में रहेगा, ये बिल्कुल बीच में रहेगा। आप ऐसे कुछ लगाते हो? आप ऐसे कुछ नेल लगाते हो तो नेल बिल्कुल सीधा होना चाहिए, नेल बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और ये जो 1 का पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, और तब जाके आप इसको इंसर्ट करते हो जमीन में। ठीक है, अंडरस्टूड है? ठीक, हमने क्या किया, 11.21 पे एक बंदा बैठा है, एक बंदा A पे बैठा है, एक बंदा 7.21 पे क्या करेगा? नेल लगा देगा। फिर वो बंदा टेप को, अब ये बंदे उठेंगे नहीं, जो बंदे A पे बैठे हैं, जो बंदे B पे बैठेंगे वो उठेंगे नहीं। वो क्या करेंगे, तो थर्ड वाला बंदा क्या करेगा, यहाँ से टेप को उठा के यहाँ लाएगा, और A से इसकी डिस्टेंस कितनी होने वाली है? 4 मीटर। इस केस में कितने मीटर होने वाली है? 4 मीटर। तो हम यहाँ से 4 मीटर पर नेल लगा देंगे, और फिर यहाँ से इसके बीच की दूरी कितनी आनी चाहिए? 6 मीटर आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बार करके दिखा देते हैं वीडियो में। तो इंजीनियर जैसा कि आप देख रहे हो कि ये कुछ पैटर्न है, जैसे आपको बैठना होता है ऑन द ग्राउंड, ये कुछ पैटर्न है, ट्रायंगुलर पैटर्न आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से अपन लेआउट करते हैं। तो ये इंजीनियर, ये और ये, इन दोनों इंजीनियर्स के बीच के जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो दोनों पॉइंट पर बैठे हुए हैं, ये दोनों नोन पॉइंट्स हैं।
ठीक है, ये आपको सर्वेयर दे के जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये आपको सर्वेयर दे के जाएगा। हमारे केस में इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस है 6 मीटर। एक बंदा 6 पे बैठा हुआ है, एक बंदा 11.21 पे बैठा हुआ है। आपको मैंने ड्राइंग दिखाया था कि इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर। तो ये 4 है और ये बेस 6 है, तो आपका जो हाइपोटेन्यूज निकल के आता है, ये निकल के आता है 11.21, राइट। तो एक बंदा 0 पे बैठेगा, एक बंदा 11.21 पे बैठेगा, ओके। तो तीसरा बंदा होगा वो यहाँ बैठेगा जो कि होगा 4 पे, ठीक है। ये कितने पे बैठेगा, 4 पे। जैसे ही ये 4 पे बैठेगा, यहाँ ये नेल इंसर्ट कर देगा। उसके बाद से ये इंजीनियर यहाँ नेल लगाएंगे, फिर ये यहाँ से उठ के आएंगे, उठ के आ जाइए आप, उठ के आ जाइए, फिर ये इंजीनियर उठ के आएंगे, फिर ये नेक्स्ट पॉइंट पे नेल लगाएंगे। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, चूंकि ये 0 से डायगोनल डिस्टेंस पे, वहाँ 0 लगा रखा था अपन ने, तो हमारा 0 से डायगोनल डिस्टेंस पे था, तो वहाँ से ये डायगोनल जो ये ट्रेवल करेंगे ये होगा 11.21। ये डिस्टेंस होने वाली है, कितनी होने वाली है, 11.21। अब चूंकि फिर आप यहाँ एक नेल लगा दोगे, अब इस नेल से और जहाँ पे इंजीनियर पहले बैठे हुए थे उस नेल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर। तो इस हिसाब से आप पूरा का पूरा लेआउट जो है परफॉर्म करते हो, ठीक। थैंक यू गाइस। तो इंजीनियर्स कुछ इस तरीके से किया जाता है टाउनशिप लेआउट। आपको मैंने बहुत ही गाइडेड और बहुत ही टू द पॉइंट्स बताए हुए हैं कैसे करना होता है लेआउट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको भी कुछ इस तरीके से बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ टाउनशिप लेआउट करना है तो आपको सिंपली 9111001234 पे कॉल करना है, और हमारी ब्रांच है नोएडा, तो आप अपना जो इनरोलमेंट है नोएडा ब्रांच के लिए करा सकते हैं। वीडियो में बंदे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।